सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृत के प्रतिभागियों के लिए जो हमारा पहला जो अभ्यास हुआ वर्णमाला, जिसमें स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान आधारित हमने 3 भागों में 3 वीडियो को अच्छे से देखा, उसके माध्यम से पढ़ा। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस टेस्ट को करने से पूर्व वो 3 वीडियो जो है उसे भली भांति देखिए। उसके बाद में ये टेस्ट आप दें और अपना आकलन करें। इस परख में, इस टेस्ट में हमारे इस स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानि इस प्रकरण आधारित संस्कृत माध्यम से 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आधारित हैं, उसका परीक्षण है इसके अंतर्गत। तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे। इस हेतु एक अपना पत्रक साथ में रखिए जिसके अंतर्गत आप विकल्पों को, उत्तर को लिख सकते हैं और अंत में उत्तरमाला से जांच करते हुए अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने 30 में से कितने अंक प्राप्त किए, और फिर कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं सीधे हम। हमारा जो प्रथम प्रकरण था वर्ण विचार, जिसमें स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान है, इस आधारित टेस्ट। इस टेस्ट में 30 प्रश्न हैं। हम देखते हैं पहला प्रश्न। विद्यार्थियों, संस्कृत प्रतियोगी परीक्षार्थियों, प्रकरण को समझाने में मैंने हिंदी भाषा अनुवाद पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत माध्यम से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से संस्कृत माध्यम से प्रश्न दिए हैं। मैं यहाँ सहजता से, सरलता से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, उत्तर आपको स्वयं को देना है। तो बढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति। समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं, वो आपको बताने हैं। पंच अष्ट जो सही विकल्प है उसको आपको इसमें भरना है। पंच है, अष्ट है, एकादश है या त्रयोदश। दूसरा, माहेश्वर सूत्राणाम प्रवर्तकः अस्ति, यानी माहेश्वर सूत्रों के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। आपके लिए विकल्प हैं पाणिनि, पतंजलि, शिवः, ब्रह्मा, जो है वो आपको विकल्प भरना है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, यानी कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 10, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश। इसमें से आपको सही विकल्प भरना है। चौथा प्रश्न है हमारा दीर्घ स्वरः भवति। दीर्घ स्वर होता है, क्या होता है, एकमात्रिकः, द्विमात्रिकः, त्रिमात्रिकः या अर्धमात्रिक, क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आप इसका सही उत्तर लिखेंगे। पांचवा, हल वर्णः भवति। हल वर्ण होता है, क्या होता है, एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिकः और अर्धमात्रिकः। आपको सही विकल्प भरना है। अगला छठा है कादयोमावसानः रिक्त स्थान। अब ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब है आदि में, शुरू में क और जिसका अवसान म से हो, क जिसका आदि हो, जिसका अवसान म से हो, तो वो क्या है, स्पर्शः, अंतस्थः, उष्माणः या स्वरः। आप सही विकल्प भरेंगे। सातवां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रानुसारम स्वराः सन्ति। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 5, 8, 9 या 13। जो सही हो वो विकल्प भरना है। आठवां, चकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। चकारस्य यानी चकार का, चकार का मतलब च वर्ण का। ये ध्यान रखना, अ है तो अ को अकार बोलते हैं, ट है तो ट को टकार, क को ककार। तो चकारस्य षष्ठी विभक्ति, चकार का यानी च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो मूर्धा, तालु, जीवा या कंठ। नम्मा ओदौतोः स्थानम वर्तते। अब ये भी आपने उच्चारण के लिए वो सूत्र पढ़े थे, उस आधारित आपको बताना है। कंठ, दंतोष्टम, कंठोष्टम या तालु जो है वो आपको सही विकल्प भरना है। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रे कति प्रत्याहाराः भवन्ति, यानी माहेश्वर सूत्रों के द्वारा कितने प्रत्याहार होते हैं, कितने प्रत्याहार बनते हैं, निर्माण होता है। इसके बारे में विकल्प हैं 41, 44, 46 और 21। ये आपको बताना है।
यत्न कतिधा, यानी कि यत्न जो है हमने पढ़ा था यत्न प्रयत्नों को, तो यत्न कितने प्रकार के हैं, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, तो ये भी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है असत्यम अस्ति, यानी कि ये 4 विकल्प हैं, इसमें से एक गलत है, असत्य है, उसको आपको विकल्प में भरना है। सूत्रकारः पाणिनि, सूत्रकार पाणिनि है, क्या ये सही है या गलत है, निर्णय करना है। महाभाष्यकारः पतंजलि, महाभाष्यकार क्या पतंजलि है, यह भी निर्णय करना है। वार्तिककारः कात्यायन, क्या यह सही है या गलत है, या न कोऽपि, या इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ये आपको करना है। आगे 13वां प्रश्न है ह वर्णः अस्ति, ह वर्ण जो है यह है, क्या है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मः या स्वरः, आपको सही विकल्प भरना है। 14वां है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ओष्ठौ, मूर्धा, कंठ, जो सही है उसका विकल्प आपको भरना है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हल वर्णः कति सन्ति, हल वर्ण कितने हैं, हल वर्ण 5, 13, 33, 42, जो है वो आपको विकल्प भरना है सही। 16वां स्वराणाम प्रयत्नम भवति, स्वरों का क्या प्रयत्न होता है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत या विवृत, सही विकल्प कोष्टक में भरना है। 17वां है असत्यम अस्ति, यानी इन चारों में से एक गलत हो सकता है, वो कौन सा ये देखना है। माहेश्वर सूत्रेषु ह वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम अभवत, यानी माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत ह वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ, बात सही है या गलत है, निर्णय करना है। दूसरा प्लुत वर्णः त्रिमात्रिकः भवति, प्लुत वर्ण होता है वो त्रिमात्रिक होता है या नहीं होता है, ये आपको निर्णय करना है। ग पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णा 63 या 64, 63 व 64। घ त्रिमुनि, 3 मुनि में कौन है, पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, तो इनमें से जो विकल्प असत्य हैं, गलत हैं, उसका विकल्प आपको भरना है। 18वां प्रश्न है स्वराणाम बाह्य प्रयत्नम कति, स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य यत्न कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 4। 19वां असत्यम अस्ति, इसमें से गलत कौन सा है, आभ्यंतर यत्न 5, यानी कि आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं, बाह्य यत्न 11, बाह्य यत्न 11, स्पर्श वर्ण 25, स्पर्श वर्ण 25, जीवामूलीय वर्ण प फ। अब कौन से इसमें से गलत है उसका विकल्प आपको भरना है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है, ऊष्माणाम प्रयत्नः कथ्यते, ऊष्म वर्णों के प्रयत्नों को क्या कहते हैं, यानी कौन सा प्रयत्न जो है, यत्न जो है वो ऊष्म वर्णों का है, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवृतम, संवृतम या विवृतम, आपको सही विकल्प भरना है। 21वां प्रश्न है हमारा ऋस्व अ, यानी कि लघु अ प्रयोग दशायाम मन्यते, यानी कि प्रयोग दशा में उसको माना जाता है क्या, विवृत, संवृतः, स्पृष्ट या ईषद स्पृष्ट, सही विकल्प भरना है आपको। 22वां उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, उच्चारण स्थान कितने हैं, 5, 8, 2 और 4, इनमें से आपको देखना है सही। फिर 23वां प्रश्न ऋस्व स्वराः कति, ऋस्व स्वर लघु स्वर कितने हैं, 5, 6, 7, 8, आपको सही विकल्प भरना है। 24वां अनुस्वारस्योच्चारण स्थानम अस्ति, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, क्या है, तालु, मूर्धा, नासिका, ओष्ठः, जो है वो आपको बताना है। अगला 25वां ङ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ङ वर्णस्य या ङकारस्य, तो इस ङ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा जीवामूलम च, ओष्ठ नासिका च, कंठ नासिका च, तालु नासिका च, सही विकल्प भरना है। 26वां है
वर्गाणाम तृतीय चतुर्थः पंचम वर्णानाम यत्नः भवति। वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णों का क्या यत्न होता है? अघोषः, घोषः, अल्पप्राणः व महाप्राणः। 27वां, सिद्धांत कौमुद्यानुसारम आभ्यंतर प्रयत्नः भवन्ति। यानी कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं ये बताना है। 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं। 28वां है महाप्राणः वर्णः अस्ति। महाप्राण वर्ण कौन सा है? क है या ढ है या ड है या न है? कौन सा वर्ण महाप्राण है ये आपको बताना है। 29वां प्रश्न देखेंगे, उदित वर्णः कथ्यते। किन वर्णों को उदित वर्ण कहते हैं? स्पर्शाणाम, ऊष्माणाम, विवृतानाम, अंतस्थानाम। सही विकल्प भरना है आपको। इसी प्रकार से 30वां, अधोलिखितेषु दीर्घः नास्ति। निम्न में से दीर्घ नहीं है, दीर्घ वर्ण आ, ए, लृ, औ। अब आपको सही विकल्प भरना है। तो विद्यार्थियों मित्रों, यह 30 प्रश्न इस प्रथम प्रकरण आधारित वस्तुनिष्ठ संस्कृत माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए गए। आप इसे भली भांति समझते हुए अपने उत्तर लिखेंगे और उसके बाद ईमानदारी से आपको अपने उत्तरों को मिलाना है। तो वो उत्तरमाला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये उत्तरमाला है आपके सामने। इसे आप देखते हुए अपने जो आपने अभी लिखे होंगे पत्रक पर उससे मिलान करिए और 30 में से आपके कितने अंक प्राप्त हुए ये आपको बताना है। यानी कि 30 में से 30, 29, 28 जो भी जितने भी नंबर आए हैं, अंक आए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही ये ध्यान रहे, आपको अच्छी तरीके से ये करके आप चाहें तो इस PDF को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य 30 में से 30 अंक प्राप्ति। अगर आपने इस प्रकरण आधारित 3 वीडियो देखे हैं, तीनों भाग, तो निश्चित रूप से मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी प्रश्न सही करेंगे। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर करें। इति ओम शम।